नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 40 से अधिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर टेंटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किया मैं आपको विस्तृत से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ओके दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो सब संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए? तो सहमति और समायोजन, यानी कि सबकी सहमति और समायोजन के आधार पर ही सभी निर्णय लिए गए। ये हो गया आप इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल सदस्य संख्या थी 15। दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थीं। तो दोस्तों ये भी कभी कोई एग्जाम में पूछ देता कि कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे और उसमें महिला कितनी थी? 15 सदस्य महिलाएं थी। ये हो गया राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसकी? झंडा समिति के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यही हमारे देश के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे और ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? 2011 में किसके लिए, किस भाषा के लिए अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ये होगा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की परिवर्तित की गई थी, यानी कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1952 के तहत, किसके? 1952 के तहत 1952 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूचियाँ कितनी हैं? टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 72वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसकी? 73वें संविधान संशोधन 1993, ये भी 93 में ही जोड़ी गई थी। तो ये 12 अनुसूचियाँ हो गई। मैंने 12 की जितनी अनुसूचियाँ बाद में संशोधन के द्वारा जुड़ी है मैं सारी की सारी करा दी। ओके दोस्तों, समझ गया है? आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में पांडुलेखन समिति एक का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है?
तो ये एक पाटलिपुत्र समिति थी, उसके सदस्य नहीं है। तो दोस्तों मतलब मोहम्मद सादुल्लाह के मुंशी ये थे सदस्य, और इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे के अय्यर भी सदस्य थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ये इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? आविर्भाव हुआ था। तो ये हुआ था 24 जनवरी, कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को ये हुआ था। ओके दोस्तों, समझ गए आप? ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है, बोल्गेसी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, और चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। कि चाइना की क्रांति का प्रस्तावना में प्रभाव नहीं झलकता। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता माना जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति जो संविधान की सबसे बड़ी समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अम्बेडकर जी थे दोस्तों, इसीलिए सबसे बड़ी प्रारूप समिति थी, उसी के अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना था? B.R. अम्बेडकर को। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित है? तो जो किस बाद में प्रतिपादित है दोस्तों? वो है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में यह प्रतिपादित है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 284 सदस्य थे। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य तो कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों के द्वारा नामित सदस्य थे। ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? आपको सभी को पता होगा। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद दोस्तों है अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत भाग ये 20 में है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो दल बदल के संबंध में कौन सी अनुसूची है? वो 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची अभी मैंने बताया था कब जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 1985 के तहत ये जोड़ी गई थी। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मैंने हाईलाइट करने को भूल गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यानी कि संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में इसका विचार
सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता हूँ, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? यानी कि मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे शुरुआत में, जब 24 जनवरी 1950 को भारत संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद संशोधन करके और अनुसूचियाँ टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ हो गई और 460 के बाद ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। तो दोस्तों समझ गए आप, ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल कितनी सदस्य संख्या थी? यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसकी सदस्य संख्या थी 7। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, अभी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए उम्मीदवार के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए सदस्य योग्यता, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसमें देखो अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, और भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और दोस्तों ये हमारा क्या राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समक्ष है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल के प्रति हमें सूचित करना होगा, तब जाके नगर पालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितने समय लगा? संविधान सभा कितने समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। तो इसका ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना होता है कितने समय में? यानी कितने समय में राष्ट्रपति का पद को भरना होता है? तो होगा 6 माह के अंदर हमें राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। ये हमारा होगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? किसी भी विधि से सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। कि ये जैसे सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होगा, यहाँ पर मंत्र लिख गया, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री होगा। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान
किसे बनाया गया? उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो इसका प्रधानमंत्री, इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय जनता का लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? यानी कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? और सरकार के लिए हैं, भारतीय सरकार के लिए हैं। ये हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो ये नीति निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, ना कि यहाँ का मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन क्या कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी? तो दोनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कर सकता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन, 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? सहकारी समिति के संबंधित है। हाँ, ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग संशोधन नहीं किया जाता है? कौन से भाग संशोधन नहीं किया जाता है? न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है? तो ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए भारत की संविधान की अनुसूची छठी संबंधित है। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किसके क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? तो वास्तविक न्याय अधिकार के तहत केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने के लिए उसके तहत अधिकार है। ये हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया? यानी कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्ति का मतलब इसकी नियुक्ति के जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? वो कनाडा के संविधान से लिया गया। किसके? कनाडा के संविधान से ये इसका प्रावधान लिया गया। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो आज के लिए इतने में क्वेश्चन जो बन रहे थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुँचे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।